23 लाख नीट परीक्षार्थियों का भविष्य आज दांव पर है। जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के सपने संजोए थे, पेपर लीक के चलते नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई। लेकिन सवाल फिर यही है कि सरकार के तमाम दावों के बाद भी परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाएगा। बाजारों में क्वेश्चन पेपर गेस पेपर की शक्ल में लाखों रुपए में खुल्लम खुल्ला बेच दिए जाएंगे, तो फिर सालों साल मेहनत करने वाले छात्रों का क्या होगा? सवाल सीधा सा है, पेपर लीक को लेकर सरकार के तमाम इंतजाम और दावे हकीकत के धरातल पर फेल क्यों हो जाते हैं? आखिर सिस्टम के भीतर ऐसी कौन सी नब्ज है जो पेपर लीक माफियाओं के कंट्रोल में है? अगर पेपर लीक को लेकर सिस्टम गंभीर है, तो फिर साल दर साल नीट के नेटवर्क लालों के नए नए नेटवर्क कैसे खड़े हो जाते हैं? आज सवाल नीट के नेटवर्क लालों के नेटवर्क को जड़ से मिटाने का है। जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय हो सके ताकि लाखों छात्रों के सपने की कोई चोरी न कर सके। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे नीट की जिस परीक्षा को पास करके छात्र देश की सेहत को बचाए रखने की जिम्मेदारी निभाते, उस इम्तिहान को संचालित करने वाली एजेंसी किस कदर लाइलाज और बीमार हो चुकी है, उसकी वानगी इन तस्वीरों में दिखती है। लीक प्रूफ परीक्षा का सरकारी दावा महज 2 साल में ही झूठ और छलावा साबित होता है। नीट का पेपर लीक हुआ, 10 दिन के भीतर पेपर रद्द कर दिया गया। 23 लाख छात्रों की जी तोड़ मेहनत पानी में चली गई। लेकिन शिक्षा मंत्री कैमरे के सामने सवालों के जवाब देने से बचते दिखे। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की जाए। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे पत्रकार सवाल पूछते हैं, लेकिन मंत्री जी ने अभी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। भले ही एनटीए की नाकामी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी हंसी में छिपा ले जाएं, लेकिन 23 लाख छात्रों के भविष्य को लेकर आप सोचेंगे तो ये हंसी चुभेगी। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की जाए। 12 से 15 घंटे तक हम लोग बैठ के पढ़ते थे। मैं ही नहीं, सारे बच्चे यहाँ पे इतनी मेहनत करते थे। उसके बाद ऐसे पेपर लीक हो रहा तो ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है। काफ़ी बच्चे जो होते हैं, एक तो डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार रहते हैं। फिर वो जब नीट की टाइम आती है उसमें और एंजाइटी डिप्रेशन रहती है। फिर आप जब एग्ज़ाम दो, आपको लगे कि हाँ मेरा क्लियर हो रहा है, और फिर आपको पता चले कि पेपर लीक हो गया है, तो फिर मेंटल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है। सर ये बहुत गलत है, क्योंकि एनटीए ने खुद इस बार बोला था चैलेंज करके कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें तो लगा था 0 प्रोबेबिलिटी है कि पेपर लीक भी हो सकता है। हम तो कम्प्लीटली श्योर थे सर इस बार को लेकर, लेकिन वापस से वही हुआ जो हमने एक्सपेक्ट किया। ये पूरे सिस्टम का नाकाम होना है, क्योंकि पेपर का लीक होना सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा है। हर बार पेपर लीक होता है, जिम्मेदार जांच की चादर ओढ़कर अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल लेते हैं। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ माफियाओं का सिंडिकेट नहीं, बल्कि सरकारी लीपापोती का भी खेल है। नीट की परीक्षा देने वाले 23 लाख छात्रों की मेहनत पर पानी फिर गया, लेकिन देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से पेपर लीक पर कोई बयान नहीं आता। 3 मई को परीक्षा हुई। 10 मई को परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्था एनटीए पेपर लीक का शक जताते हुए आधिकारिक बयान जारी कर देती है। 12 मई को पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री देश के भ्रमण में बहुत व्यस्त रहे, क्योंकि पेपर लीक उनके हिसाब से कोई बड़ा मुद्दा नहीं, उससे भी बड़े बड़े मुद्दे शायद उनके सामने। 2026 में पेपर लीक के चलते एनटीए ने नीट परीक्षा रद्द कर दी। पेपर लीक ने एक बार फिर नीट की परीक्षा को लेकर छात्रों के मन में संदेह की दीवार खड़ी कर दी। याद करिए 2024 का पेपर लीक कांड, तारीख बदली लेकिन सिस्टम अब तक नहीं बदला। पेपर लीक पर सरकार के छात्रों के साथ किए गए पुराने वादे और दावे सुन लीजिए। निवेदन करना चाहूंगा सारे विद्यार्थी मित्रों को, आप अस्वस्थ रहिए। कुछ गड़बड़ियां सरकार के सामने ध्यान में आई है, उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। पारदर्शिता के साथ मैं बड़े विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगा, अफवाह में मत जाइए। जो सत्य है, आज के दिनों में कोई भी चीज छुप नहीं सकती है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है। सीबीआई की घास गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे।
आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में। दिस क्वेश्चन लीक इज ए institutional failure from NTA. That's why we are assuring you there will be a reform committee, action will be taken, responsible will be fixed. सरकार प्रतिबद्ध है, सारे विद्यार्थियों के मन में ये निश्चित होनी चाहिए कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। खुद दावा किया कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, ताल ठोक कर माना कि एनटीए की नाकामी थी, पेपर माफियाओं को सीबीआई पकड़ेगी, वादा किया कि पेपर लीक प्रूफ सिस्टम सरकार बनाएगी, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पार। फिर पेपर लीक हो गया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री सवालों से बच निकले, लेकिन उनके मातहत फिर वही लिखा लिखाया बयान पढ़ते नजर आए। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हमने जांच सीबीआई को दी है तो, और जितने दिन में हमें 7 तारीख को खबर मिली, हमने इतने दिन में इतना ही तय किया कि कंप्लेंट में सच्चाई है या नहीं है, ओरिजिन क्या है, कौन कौन जिम्मेदार हैं, ये निर्णय इतनी जल्दी हम नहीं ले सकते, ना हमारी क्षमता है। यह कार्य सीबीआई का है और सीबीआई यह कार्य सुचारू रूप से करके ये सबके सामने लेके आएगी कि क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने राज्यों में हुआ, तो ये सब जानकारी सीबीआई देगी। आज सवाल सिर्फ पेपर माफियाओं के खिलाफ सीबीआई जांच का नहीं, बल्कि सवाल जिम्मेदारों पर कड़े और बड़े एक्शन का भी है, क्योंकि पेपर लीक हुआ तो एनटीए की सीधी जिम्मेदारी है। क्या पेपर लीक पर एनटीए चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी पर एक्शन होगा? क्या पेपर लीक पर एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह को सस्पेंड किया जाएगा? क्या पेपर लीक के जिम्मेदार एनटीए के कर्मचारी अधिकारियों पर कानूनी हंटर चलेगा? पेपर लीक की तस्वीर तभी बदलेगी जब जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक यूं ही पेपर लीक होते रहेंगे, क्योंकि हर बार जिम्मेदार बच निकलते हैं। अब देखना है एक बार फिर जांच की फाइल सीबीआई के दफ्तरों में धूल फांकेगी या फिर कानून के लंबे हाथ असल गुनहगारों को भी सजा के दायरे में लाएंगे।